नमस्कार। आज बात करते हैं गुजरात की शान आम के छुंदे की। ये एक ऐसा अचार है जिसका खट्टा, मीठा और चटपटा स्वाद क्या बच्चे क्या बड़े सबको अपना दीवाना बना देता है। तो चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब देखिए, छुंदा बनाने के ना दो रास्ते हैं। एक तो है वो पुराना पारंपरिक तरीका जिसमें अचार को हफ्तों तक धूप में रखा जाता है और उसका स्वाद तो खैर लाजवाब होता ही है। और दूसरा है आज का मॉडर्न झटपट तरीका जो हमें बिल्कुल वही स्वाद देता है, वो भी बिना इंतजार के। तो आज हम इसी झटपट तरीके के राज जानेंगे जिससे स्वाद में कोई समझौता नहीं होगा और अचार सालों साल चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम वो पुराना पारंपरिक स्वाद पा सकते हैं, लेकिन एक नए आधुनिक तरीके से। अच्छा, किसी भी बढ़िया चीज को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी सामग्री चाहिए होती है। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं कि हमें इस जबरदस्त अचार के लिए क्या क्या चाहिए। छुंदे का सारा खेल असल में एक बहुत ही सिंपल से अनुपात पर टिका है, 1:1। मतलब 1 किलो कच्चे और सख्त आम के लिए 1 किलो चीनी। ये अनुपात एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, अगर आम कुछ ज्यादा ही खट्टे हैं तो चीनी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए 1.25 किलो तक। और अब बारी है उस जादू की जो इस अचार में जान डालता है, यानी हमारे मसाले। नमक और हल्दी तो रंगत और अचार को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए हैं। लाल मिर्च से तीखापन आता है, भुने हुए जीरे की एक सौंधी सी खुशबू आती है, और फिर राई की दाल, हींग, दालचीनी और लौंग मिलकर इसे वो असली गुजराती स्वाद देते हैं। तो सारी सामग्री तैयार है, अब समय है छुंदा बनाने की कला को सीखने का। चलिए शुरू करते हैं, एक एक स्टेप करके। देखिए, प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले आम को धोकर, छीलकर और अच्छे से सुखाकर कद्दूकस कर लीजिए। बस ध्यान रहे कि लच्छे थोड़े मोटे हों। फिर एक भारी तले वाली कढ़ाई में आम, चीनी, नमक और हल्दी को मिला दीजिए और उसे 15-20 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए पकाइए जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए। जैसे ही इसमें उबाल आने लगे तो बस खुशबू के लिए दालचीनी और लौंग डाल दीजिए। अब आते हैं इस रेसिपी के सबसे खास हिस्से पर, वो बातें जो एक अच्छे अचार और एक एकदम परफेक्ट अचार के बीच का फर्क तय करती हैं। तो सवाल ये है कि वो क्या राज हैं, वो कौन सी टिप्स हैं जिनसे छुंदा हर बार एकदम परफेक्ट बनता है। चलिए इन राजों से पर्दा उठाते हैं। पहला और सबसे बड़ा राज है सही बर्तन चुनना। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा भारी तले वाली कढ़ाई या फिर कोई नॉन स्टिक पैन ही इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए क्योंकि पतली स्टील या पीतल के बर्तनों में चीनी के जलने का डर रहता है और उससे स्वाद पर बहुत असर पड़ता है। और ये है सबसे ज़रूरी तकनीक, एक तार की चाशनी। छुंदा बनाने का सारा खेल यहीं पर है। चाशनी को बस इतना ही पकाना है कि उंगलियों के बीच एक पतला सा तार बनने लगे। अगर ये ज्यादा गाढ़ी हो गई तो अचार ठंडा होने पर पत्थर जैसा सख्त हो जाएगा। तो इस स्टेप पर पूरी नजर रखनी है। और आखिरी राज जुड़ा है सही टाइमिंग से। मसाले कब डालने हैं? जैसे ही एक तार की चाशनी बन जाए, गैस तुरंत बंद कर दीजिए और फिर इंतजार कीजिए जब तक मिश्रण पूरी तरह ठंडा ना हो जाए। सारे पिसे हुए मसाले जैसे लाल मिर्च और भुना जीरा हमेशा ठंडे मिश्रण में ही डालने हैं। गरम में डालने से अचार का रंग गहरा हो सकता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो अब जब हमारा लाजवाब छुंदा बनकर तैयार है, तो ये भी देख लेते हैं कि इसे सही तरीके से स्टोर कैसे करना है और इसका मजा कैसे लेना है। इसे स्टोर करने के नियम बहुत ही आसान हैं, लेकिन जरूरी भी। हमेशा एक साफ और बिल्कुल सूखी कांच की बरनी का ही इस्तेमाल करें। बस इसे नमी से बचाकर रखना है और ये अचार 1 से 2 साल तक भी खराब नहीं होगा। और अब सबसे मजेदार बात, इसे परोसना कैसे है। इसे गर्मा गर्म पराठे, थेपले या पूरी के साथ खाइए। इसका खट्टा मीठा स्वाद हर चीज को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना देता है। और हाँ, बच्चों के टिफिन के लिए तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो लीजिए, तैयार है हमारा रसीला, चटपटा और मीठा आम का छुंदा। इसे घर पर जरूर बनाइए और गर्मियों के इस खास स्वाद को अपनी रसोई में हमेशा के लिए कैद कर लीजिए। कहते हैं कि छुंदे का असली जादू गर्मी की धूप के स्वाद को एक बरनी में कैद करने जैसा है। एक ऐसा स्वाद जो फिर पूरे साल भर आपके साथ रहता है।